आइए दोस्तों, हमारे विद्यालय में आप सभी लोगों का स्वागत है और आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। और मैं आज आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं कि 10वीं का रिज़ल्ट आ चुका है। तो हम अपने स्कूल के बारे में बताने जा रहे हैं कि हमारा स्कूल कैसे है, क्या है। तो हम सभी सब्जेक्ट तो हम संचालित कर रहे हैं, लेकिन उसके उपरांत हमारा एग्रीकल्चर का महत्वपूर्ण स्कोप हम लेकर चल रहे हैं। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि 10वीं के बाद अगर कोई इधर उधर घूम रहे हैं और एग्रीकल्चर का विद्यालय आप लोगों को नहीं मिल रहा है, तो आपके मंगला चौक से 2 किलोमीटर की दूरी पे ग्राम मंगला में ही डिजिटल पब्लिक स्कूल संचालित है, जो कि कृषि संकाय संचालित है। और यहाँ पर बेहतर अच्छे तरीके से हम आप लोगों को शिक्षा दे रहे हैं और हमारी जो आगामी जो बच्चे हैं उनको देंगे, और जो हमारे अभी वर्तमान स्थिति में पढ़ रहे हैं उन लोग हमको अच्छे परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और हम लोग भी उनके लिए बेहतर शिक्षा के लिए बेहतर ढांचा तैयार करके वैज्ञानिक पद्धति से हम उनको पढ़ाई करा रहे हैं। तो आइए देखते हैं एग्रीकल्चर होता क्या है। तो एग्रीकल्चर में 3 सब्जेक्ट होते हैं: कृषि विज्ञान के मूल तत्व एवं गणित, फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र, पशुपालन एवं मुर्गी पालन। इस प्रकार से 3 सब्जेक्ट होता है, और हिंदी अंग्रेजी कॉमन सब्जेक्ट है। तो एग्रीकल्चर में हमारे विद्यालय में 60 बच्चे हैं, जो कि पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष बच्चे बढ़े हुए हैं। और पिछले वर्ष हमारे पास 20 बच्चे थे, उसमें से पीएटी में 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो हम एग्रीकल्चर अगर पढ़ते हैं तो बायो की तुलना में काफ़ी सरल सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर। और अगर एग्रीकल्चर में हम अच्छे से 3-4 महीना अगर रगड़ के पढ़ाई कर देते हैं तो हमारा 12वीं में 80-85% कॉमन सी परसेंट है एग्रीकल्चर में। क्योंकि मैं अपने स्कूल में जिस पद्धति से शिक्षा दे रहा हूं, जिस प्रकार से बच्चे लोगों को गाइड कर रहा हूं, उस प्रकार से मेरे लिए 70-65% कॉमन सी बात है। मैं 70% 75% बच्चे मेरे यहाँ ऐसी इजली हैं। आप हमारा रिजल्ट निकाल के देख लीजिए। और खुद का हमारा विद्यालय, हम किसी का ब्रांच या एग्रीकल्चर का ब्रांच या किसी प्रकार का कुछ नहीं चला रहे हैं, केवल सिटी के अंदर संचालित है और बहुत सस्ता स्कूल है। हमारे स्कूल में बहुत कम में पढ़ाई करवा रहे हैं। 8,000-10,000 रुपये 12वीं का फीस है, 11वीं का फीस है। तो इस प्रकार से फीस, और वो भी सब सुविधा के साथ इतना कम फीस में हम आप लोगों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से यही उम्मीद करूंगा कि अगर आप लोग अपने बच्चे को कृषि संकाय लेवाना चाहते हैं, अगर एग्रीकल्चर पढ़ाना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप डिजिटल पब्लिक स्कूल विजिट करके देखिए। एडमिशन लेना या नहीं लेना वो तो बात की प्रक्रिया है, क्योंकि ये खुद का संस्था है। हम जिस जगह पे बैठ के पढ़ेंगे उस जगह का नाम हमारे रिजल्ट में लिखाएगा। हमारा जिस स्कूल का पोस्टर डला हुआ है स्कूल के सामने, उस स्कूल का नाम आपके रिजल्ट में डला रहेगा। तो मैं तो आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि आप लोग मार्केट में भटकिए मत। दूर दूर गांव दराज में भी पढ़ाई के स्तर, सभी विद्यालय में पढ़ाई का स्तर बेहतर है। किसी विद्यालय का बुराई करने की हमारा कोई अधिकार नहीं है, लेकिन ये मैं कह सकता हूं कि शहर के हिसाब में कम पैसे में बेहतर शिक्षा आपको मंगला डिजिटल पब्लिक स्कूल में मिल सकता है। और मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि हमारे विद्यालय में CGPAT का YouTube के माध्यम से लाइव क्लास फ्री में चलाया जा रहा है। किसी प्रकार का कोई मेंबरशिप नहीं है। इसके अलावा हम नोट्स प्रोवाइड कराएंगे और जो टेस्ट सीरीज है वो सब प्रोवाइड कराएंगे आप जब हमसे संपर्क करते हैं तो, बिल्कुल कम पैसे में और फ्री में। PAT का तो कोचिंग बिल्कुल फ्री है, और इसके उपरांत हमारे विद्यालय में जो एडमिशन लेते हैं उनको फ्री में कोचिंग दिया जाएगा। किसी प्रकार का उनसे कोचिंग का फीस नहीं लिया जाएगा। और विगत वर्ष हमारे विद्यालय का रिजल्ट, 12वीं एग्रीकल्चर का रिजल्ट, 8 का रिजल्ट बेहतर ढंग से आया है। 10वीं का भी रिजल्ट बहुत ही शानदार रहा है। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि मैं क्या बोल रहा हूं वो मायने नहीं रखता है, लेकिन आप CG बोर्ड के वेबसाइट में जाके देखिए डिजिटल पब्लिक स्कूल का रिजल्ट किस प्रकार से है और आप किस प्रकार से हमको फॉलो करते हैं, ये महत्वपूर्ण रखता है। डिजिटल पब्लिक स्कूल एक बेहतर शिक्षा का साथी है, और बच्चे लोगों को बेहतर गाइड करके आज हम बहुत सारे बच्चे को बड़े बड़े पोस्ट में जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और उन लोग अपने हमारी मार्गदर्शन में अपने मेहनत के बलबूते आज बेस्ट मुकाम पे पहुंचने के कागार पे हैं। इसके अलावा 3-4 बच्चे ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं। एग्रीकल्चर के गवर्नमेंट कॉलेज में फ्री सेट में एडमिशन है।
और उन लोग का भविष्य तो अब बन ही गया। मैं मान के चलूं कि अगर बायो वाला MBBS का अपना फील्ड चुनता है तो MBBS के बराबर हमारा PAT एग्रीकल्चर है, क्योंकि एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पढ़ने वाले का मेन सब्जेक्ट PAT एग्रीकल्चर कॉलेज होता है। उसी प्रकार बायो वालों का मेन सब्जेक्ट MBBS BA MS या डॉक्टरी फील्ड होता है। तो हम कम मेहनत करके बेहतर ढंग से एग्रीकल्चर की पढ़ाई करके हम अच्छे अंक 12वीं में अर्जित कर सकते हैं। तो ये हुआ। अब PAT हमारे यहाँ ऑनलाइन का क्लासेस चलाया जा रहा है, जिसमें 1 रुपये किसी प्रकार का मेंबरशिप की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, अगर आप बायो के स्टूडेंट हैं, तो आपको हम अपने विद्यालय के माध्यम से यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको PAT का लाइव क्लास देंगे, और लाइव में भी इतना स्टैंडर्ड क्वालिटी रहेगा कि आपको आड़ा तिरछा से कोई मतलब नहीं है। स्टैंडर्ड क्वालिटी, स्टैंडर्ड आवाज़, स्टैंडर्ड पिक्चर क्वालिटी, ये सारे चीज़ देंगे। अगर आप इच्छुक हैं तो हमारे YouTube चैनल में कंटिन्यू रीडिंग कर सकते हैं और YouTube चैनल को कंटिन्यू विजिट कर सकते हैं। 12 से 3 बजे तक एग्रीकल्चर की पढ़ाई कराई जाती है। इसके अलावा आप यदि 12वीं पढ़े हैं, अगर आप एग्रीकल्चर में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो आपको किसी प्रकार की घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप एग्रीकल्चर लिए हैं तो कॉमन सी बात है, एग्रीकल्चर में 75+ ही 12% होगा, और 75+ 12% है तो SDAG का भर्ती हर वर्ष होता है, और विगत पिछले साल 300-400 पोस्ट निकला है। आप कुछ मत कीजिएगा, अगर बढ़िया से आप घर में बैठ के कंप्यूटर हिंदी टाइपिंग की तैयारी करिए और DCA या PGDCA का पढ़ाई कर लीजिए, तो आप सहायक ग्रेड 3 के हकदार हो जाएंगे और व्यापम से पेपर निकालेंगे। तो एक दूसरी बात, अगर व्यापम लेता है तो, अदरवाइज इसके पहले कुछ भर्ती प्रक्रिया हुआ था जिसमें सहायक ग्रेड 3 है, डाटा एंट्री ऑपरेटर है, उसमें परसेंटेज बेस पे भर्ती हुआ था, और आप खुद देखे हैं कि इस वर्ष भी PAT में परसेंटेज बेस में भर्ती हुआ है। तो आप अगर एग्रीकल्चर लेते हैं तो एग्रीकल्चर PAT निकालना बहुत ही सरल बात है, कोई कठिन बात नहीं है। MBBS की अगर तुलना करूं तो बहुत ही 50-100 में रहेगा। एग्रीकल्चर MBBS नीट की भांति उतना ज़्यादा कठिन नहीं है। तो कठिन तो सारे सब्जेक्ट का तो वैल्यूएशन एक ही बराबर है, ऐसा बात नहीं है कि कोई कठिन और कोई सरल वाली बात नहीं है। लेकिन ये मेरा मानना है कि बायो का जो नीट है उससे कहीं कुछ कम ये हमारा PAT एग्रीकल्चर है। तो अगर आप एग्रीकल्चर के लिए फोकस करते हैं तो आप एग्रीकल्चर कॉलेज करते हैं तो अच्छे आपको पोस्ट मिल जाएगा, अच्छे से आप पढ़ाई करते हैं। अगर गवर्नमेंट जॉब भी नहीं लगता है, खुदा न खास्ता अगर गवर्नमेंट जॉब भी नहीं लगता है तो आप किसी प्राइवेट कंपनी में 30,000-40,000 में आप जॉब कर सकते हैं। और आप बोलोगे कि हम जो पढ़ाई कर रहे हैं वो क्या प्राइवेट कंपनी के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि हम अगर मेहनत करते हैं तो प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, हम बेहतर भविष्य के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। तो बेहतर भविष्य के लिए पढ़ाई करने के लिए आप लोगों को एकाग्रचित्त होकर जितना आप 9 से 12 पढ़ाई किए हैं, अगर उसका 50% भी पढ़ लेते हैं आप, तो आपको गवर्नमेंट का एक पोस्ट आपके हाथ में रहेगा। इसके अलावा आपकी डिग्री का पैसा आपके इच्छा अनुसार मिल सकता है। कब? जब आप बेहतर शिक्षा प्राप्त करेंगे और बेहतर तरीके से आप अपने मस्तिष्क को एकाग्रचित करके एक लगन अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहोगे तब। और मैं आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं, एग्रीकल्चर अगर लेते हैं तो 12वीं में बेहतर सब्जेक्ट माना जाएगा, क्योंकि राज्य शासन के द्वारा 14,480 पोस्ट निकाला है। उसमें DPI के विज्ञापन निकाला गया था, उसमें साफ शब्दों में एक टिप 11 नंबर के पेज के टिप नंबर नीचे से दूसरा पैराग्राफ में साफ साफ लिखा है, अगर कोई कैंडिडेट एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान से यदि 12वीं उत्तीर्ण है तो उसको बायो सब्जेक्ट के मानकर प्रयोगशाला परिचारक के लिए नियुक्त किया जाता है। प्रयोगशाला परिचारक मतलब प्योर बायो ग्रुप होता है। प्योर बायो ग्रुप में अगर हमको एग्रीकल्चर वाले को शामिल कर लिया है तो एक बायो ग्रुप के टीचर में क्यों नहीं किया जाएगा। और उसमें भी ये मान्य है, क्योंकि राज्य शासन के DPI के लेटर में ये लिखा है, कृषि संकाय के व्यक्ति, आवेदक, कैंडिडेट वो बायो ग्रुप के
समकक्ष मान्य किया गया है। तो मैं आप लोगों को उम्मीद करता हूं, यदि आप लोगों को हमारे विद्यालय के बारे में पता नहीं है तो आप लोगों को YouTube के माध्यम से मैं बताने जा रहा हूं। बहुत ही कम फीस में बेहतर पढ़ाई, बहुत ही शानदार मॉस्फेयर, बहुत ही शानदार रिजल्ट और सिटी से बिल्कुल लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पे रोड का, गाड़ी मोटर का, कांव कंझट किसी प्रकार का कुछ चीज़ नहीं है। और एक बार हमारे विद्यालय को विजिट करके देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि आप खुशी हो जाएंगे कैंपस देख के, क्योंकि हम छोटे स्तर पे स्टार्ट किए हैं और हम लोग आप लोगों को बेहतर शिक्षा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। और मैं JR साहू स्कूल का प्रबंधक हूं और मेरे और भी सहपाठी हैं जो कि नॉर्मल प्रति व्यवहार करते हैं और आप लोगों को इन्हीं व्यवहार के माध्यम से मैं आप लोगों को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करूंगा अपने विद्यालय में। और मैं ये चाहूँगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा से अच्छा आप लोगों को एजुकेशन दें, ताकि आप लोग कहीं पर भी जाके हमारे विद्यालय का नाम रोशन करोगे तो करोगे, लेकिन अपने माँ बाप के अलावा आप अपना खुद का लाइफ को भी सिक्योर करोगे, क्योंकि हम ऐसे गाइड करेंगे, ऐसे मार्गदर्शन देंगे। हम आपके 10,000 के पीछे नहीं हैं। अगर कोई गरीब बच्चे हैं तो बिना फीस के मैं 12वीं एग्रीकल्चर पढ़ा दूंगा, बिना फीस के PAT पढ़ा दूंगा, अगर वाकई में गरीब है बच्चा तो। क्योंकि पिछले कई वर्षों, 4 वर्षों से मैं अपने विद्यालय में 1 रुपया किसी प्रकार का फीस नहीं लेता हूं। अगर कोई गरीब बच्चे हैं तो उनको मैं अपने विद्यालय में फ्री में पढ़ा रहा हूं। इसी गति को प्रदान करते हुए मैं अभी तक के 74 छात्र से मैं ना तो बोर्ड का फीस लेता और ना ही किसी प्रकार का आई कार्ड का फीस लेता और ना ही किसी प्रकार का मैं उनके क्या बोलते हैं टाई बेल्ट का पैसा लेता। मैं जो गरीब बच्चे हैं उन बच्चे को अपने पैसे से एडजस्ट करके मैं उन लोगों को अपने विद्यालय में शिक्षा दे रहा हूं। तो आप लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं, बोलने से कुछ नहीं होता दोस्त, एक बार आप आके मिलिए, हम बताएंगे आप लोगों को कि हम वाकई में YouTube में बोल रहे हैं कि सही में जो हम बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, और जो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, उसको दिखाने के लिए हमारा रिजल्ट काफ़ी है। और अगर फ्री में पढ़ना चाहते हो तो आप वाकई में गरीब हैं, आप पैसा नहीं दे सकते हैं, आपका आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, आप गांव देहात से बिलोंग कर रहे हैं और कमज़ोर हैं, तो आप लोगों को हम बिल्कुल मदद करेंगे, बिल्कुल मदद करेंगे। और अभी 10वीं का रिजल्ट निकला है। राज्य शासन के द्वारा 20 जनवरी तक कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने के लिए क्या बोलते हैं अंतिम तिथि निर्धारित किया गया है। तो आप लोगों से मैं, जो हमारे YouTube चैनल को देख रहे हैं, सभी सब्जेक्ट हमारे विद्यालय में संचालित है। इसके अलावा यदि आपको एग्रीकल्चर का अच्छा बेहतर स्कूल चाहिए तो हमारा खुद का स्कूल है, कोई ब्रांचेस नहीं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। यहीं बिलासपुर में एग्जाम सेंटर रहेगा और हमारे विद्यालय के कुछ ही दूरी पे गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल कुदूदंड में एग्जाम सेंटर होती है हमारी। तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि अगर आपको एग्रीकल्चर पढ़ना है तो आइए हमारे विद्यालय को चूज़ कीजिए और बेहतर शिक्षा के लिए हम प्रेरित करेंगे और हमको आप सपोर्ट कीजिए। और आपका एक सपोर्ट हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं YouTube में वीडियो डाल रहा हूं तो अपने YouTube मोनेटाइजेशन करने के लिए नहीं डाल रहा हूं, मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं कि विद्यालय में, हमारे एग्रीकल्चर विद्यालय बिलासपुर में संचालित है और बहुत ही कम फीस में संचालित है और खुद का हमारा विद्यालय है। इसलिए मैं आप लोगों से आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारा विद्यालय को चूज़ कीजिए और सपोर्ट कीजिए, ताकि आपके एक सपोर्ट से, आपके एक बच्चा देने से हमारी जो संस्था है वो बहुत बड़ी हो जाएगी। और आज हम कुछ ही गरीब बच्चों का मदद कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे संस्था को सपोर्ट करते हैं तो हम आने वाले दिन में आपके पारा मोहल्ले के गरीब बच्चे को सपोर्ट करेंगे, ताकि उसकी दुआ आपको भी मिले और हमारी संस्था को मिले। और इस गरीब बच्चे को आप मार्गदर्शन दोगे तो उसकी दुआ भी आपको मिलेगा। और हम यहाँ पर पैसा के बिना तो कुछ होता नहीं है। अगर मैं बोलूँगा फ्री है करके तो मैं खाऊंगा किसको, वहाँ तक की बात ठीक है, लेकिन वाकई में अगर गरीब बच्चे हैं तो बिल्कुल हमारी संस्था उनको फ्री में एजुकेशन देंगे। तो इन्हीं आशाओं के साथ आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि हमारे विद्यालय, हम लोकल छत्तीसगढ़ के हैं और छत्तीसगढ़िया भाइयों से मैं आग्रह करता हूं कि हमारे छोटे संस्था को सहयोग प्रदान करें, ताकि हम कल आप लोगों के पाड़ा पड़ोस, गांव, मोहल्ले, शहर के बच्चे को बेहतर शिक्षा दे सकें और बेहतर हमारी संस्था बन सके। तो आप लोगों से मैं बहुत रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि हमारी संस्था को सपोर्ट करने की कृपा करें। थैंक यू।